हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। 22 जनवरी सबको याद होगा, किसी ने नहीं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको याद नहीं होगा। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। इस राम मंदिर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ राम मंदिर जिस स्टाइल में बना है वो है नागर शैली, उसमें भी पंचायतन स्टाइल में बना है। तो नागर शैली बिना पंचायतन की, नागर शैली पंचायतन स्टाइल में क्या होता है, बेसिक डिफरेंस क्या है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे इन मंदिरों के आधार पे। अलग अलग फॉर्म के मंदिर इसमें लिए गए हैं। हर तरह के मंदिर पे हम डिस्कस करेंगे, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें राम मंदिर की, तो आपको पता है ये राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। 5 अगस्त 2020 से स्टार्ट हुआ था ये बनना, और आज 22 जनवरी 2024 को उसका उद्घाटन होने वाला है। लगभग 2.7 एकड़ में ये मंदिर बना है, और इस मंदिर में 5 अलग अलग मंडप हैं। एक का नाम नृत्य मंडप है, दूसरे का रंग मंडप है, तीसरे का सभा मंडप है, चौथे का प्रार्थना मंडप है, और पांचवें का कीर्तन मंडप है। इसके अलावा इस मंदिर के अलग अलग कोनों पे मंदिरें बनी, मूर्तियां स्थापित की गई है। 4 अलग अलग मंदिर हैं। एक सूर्य देवता को समर्पित है, दूसरा देवी भगवती को समर्पित है, तीसरा गणेश को समर्पित है, और चौथा शिव जी को समर्पित है। तो ये 4 अलग अलग मूर्तियां हैं। इसके अलावा गंगा यमुना की भी मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति उत्तर की तरफ से और हनुमान मंदिर को दक्षिण की तरफ से रखा गया है। ये जो मंदिर आपके सामने दिख रहा है, इसको बनाने के लिए जो फेमस वास्तुकार हैं यानी आर्किटेक्चर हैं, चंद्रकांत सोमपुरा, और उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा हैं। इतना ही नहीं, इस डिजाइन को तैयार करने में बहुत समय लगा और बहुत सारी संस्थाओं ने पार्टिसिपेट किया, लाइक आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी सूरत, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिज्म। इन सब ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। और आपको पता है इस मंदिर के नीचे लगभग 2000 फीट पे एक टाइम कैप्सूल रखा गया है, एक बॉक्स रखा गया है। उसके अंदर तांबे का एक सीट है। उसमें अयोध्या के बारे में, राम जी के बारे में और इस मंदिर के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी है, ताकि कोई बहुत सालों के बाद अगर कुछ ऐसा होता है जैसे हड़प्पा में हुआ था, तो यहां से अगर निकले तो उनको पता चले यहां पर क्या था। एक प्रूफ के तौर पे इसको रखा गया है। इसका जो नींव है उसमें 2587 अलग अलग जगहों का, इतने सारे अलग अलग तरह के मिट्टी इसमें डाले गए हैं। टोटल 107 एकड़ में इसको बनाया गया है। 2.7 एकड़ में पूरा मंदिर है। अलग अलग 44 इसके अंदर दरवाजे हैं यानी द्वार है। तो ये सारे फैक्ट्स, अगर लंबाई की बात करें तो ये पूरब से पश्चिम, अगर लेंथ की बात करें तो पूरब से पश्चिम ये 380 फीट है, और जिसकी चौड़ाई 250 फिट है, और ऊंचाई, ये जो लेंथ देख रहे हो आप, ये लेंथ वो 161 फीट है, सब मिला दिया जाए तो ये सारे फैक्ट्स हैं इनसे रिलेटेड। लेकिन हमको बात करना है इसके नागर शैली की। ये मंदिर अगर आप ठीक से देखें तो ये नागर शैली में बना हुआ मंदिर है, और नागर शैली में बनी हुई मंदिर की कुछ खासियत होती है। उस खासियत पे हम आएंगे। यहां पर आप देखिए, इस मंदिर में एक शिखर भी आपको दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको मंदिर मंदिर दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये है, ऐसे छोटे छोटे मंदिर बने हैं। अगर आप इस इमेज को और थोड़ा सा हम बड़ा कर दें, तो आपको इस मंदिर में 4 कोनों पे, चारों तरफ से एक एक मंदिर जरूर दिखेगा। और भी हैं, लेकिन ये 4 कोने पे मंदिर दिखेगा, जो नागर शैली की विशेषता है। खैर, नागर शैली की विशेषता की शुरुआत हम लोग करते हैं यहां से। इसको देखिए, यहां पे अगर आप देख रहे हैं इसको, तो इस भाग को चबूतरा कहा जाता है। जो नीचे आप देख रहे हो ना, ये चबूतरा होता है। चबूतरा के ऊपर आप इस जगह को देखेंगे जिसको पीठ कहा जाता है। चबूतरा तो आपने देख लिया, इसको पीठ कहा जाता है। क्लियर। अब इस चबूतरा और पीठ को आपको दूसरे मंदिरों में दिखाते हैं। ये भी नागर शैली का ही बना मंदिर है। इस नागर शैली में अगर आप देखें तो ये क्या है, ये चबूतरा है, और ये ऊपर का जो प्लेट है
ये पीठ है। क्लियर? और भी है, इसको देखिए, ये क्या है, ये पूरा जो है ये चबूतरा है, और ऊपर का जो ये सरफेस है यहाँ पे जिसमें हमें चलेंगे उसको हम लोग पीठ कहते हैं। तो तीन अलग अलग जगह से आपने देख लिया इसको। इसके बाद पीठ के बाद जब थोड़ा सा ऊपर की तरफ आइए पहले, तो ऊपर में जब आप आओगे तो ये वाला जो हिस्सा होता है, ये जो शिखर, ये हिस्सा है, सॉरी, ये वाला जो हिस्सा है, इसको इसको हम लोग शिखर कहते हैं। नागर शैली की सबसे फेमस विशेषता शिखर होती है। शिखर के ऊपर आएंगे तो आपको ये यहाँ पे गुंबद नुमा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक से देखिए, ये जो गुंबद नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज व्हाट, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो गुंबद है, ये मतलब ये बेसिकली ये गुंबद होता है। गुंबद भी अलग अलग तरह के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको कहते हैं हम गुंबद। ठीक है? इसके ऊपर जब आप आओगे तो आपको ये पतला वाला दिखेगा, ये लाइन, इसको थोड़ा सा यहां से, ये जो आपको दिख रहा है, इसको अम्लक कहा जाता है। ये अम्लक है। ये जो आप गोल देख रहे हो, इसको कलश कहा जाता है। और ये कलश है, और उसके ऊपर यहां पे आप जो देख रहे हैं, दैट इज ध्वज। ये ध्वज है। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर तैयार होता है। शिखर है, गुंबद है, फिर अम्लक मिलेगा, फिर एक कलश उसके ऊपर डाला जाता है, और उसके ऊपर ध्वज होता है। तो ये सारे यहाँ पे फैक्ट है। ये जो ऊपर आपने देखा, ये क्या था, सॉरी, यहाँ पे जो शिखर है ना, ये वाला पॉइंट शिखर है, और ये जो आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा, इसको विमान कहते हैं। ठीक है? इसको विमान कहा जाता है। तो ये आप सेक्शन देख रहे हैं। इसके अलावा यहां पे इसको मैं हटा दूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ये वाला हिस्सा शिखर है, ये वाला हिस्सा शिखर है, ये वाला हिस्सा विमान है। इसके बाद थोड़ा सा दूसरी तरफ चले तो आप इसको अगर देखो तो ये सब मंडप है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये सब मंडप कहा जाता है इसको। इस मंडप का भी अपना एक जगह है, इसको देखेंगे हम लोग। अब आपको गर्भगृह दिखाते हैं, वहां देखने में दिक्कत होगी, इसलिए यहां पे देखिए। यहां पे अगर आप गर्भगृह की बात करें तो ये जो अंदर देख रहे हैं ना, ये जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर देवता रहते हैं या देवी, जो भी रहते हैं, इसके अंदर रहते हैं वो। तो इसके अंदर जो जगह है उसको गर्भगृह कहा जाता है, जहां पे मेन भगवान स्थापित होते हैं। जैसे रामलला जहां स्थापित होंगे उसको गर्भगृह कहते हैं। ये वाला जो इसके अंदर हिस्सा है, इसको गर्भगृह कहा जाता है। इसके अलावा और यहाँ पे फैक्ट्स की बात करें तो मंदिर में एक इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज प्रदक्षिणा पथ। ये जो आप चक्कर लगाते हैं ना चारों तरफ मंदिर के, दैट इज प्रदक्षिणा पथ। ये अलग अलग हो सकता है। जैसे इस मंदिर में आपको आसान दिख रहा है, अब इस मंदिर में भी आपको इजी दिख रहा है, यहां से आएंगे, ऐसे निकल के आएंगे, फिर इधर से वापस आ जाएंगे, राइट? इस मंदिर में भी प्रदक्षिणा पथ है। यहाँ पे जो ये मेन मंदिर है ना, शिखर के नीचे का जो मेन मंदिर होता है वो मंडप होता है, वहां पर भी घूमने के लिए चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ बना होता है। नागर शैली की विशेषता होती है। इसके बाद नागर शैली की विशेषता की बात करें तो तालाब नहीं होता है। नागर शैली के मंदिर में आप तालाब अमूमन नहीं देखेंगे। ये जो मंदिर का, ये जो स्टाइल है मंदिर का, वो उत्तर नॉर्थ हिमालय के अंदर फेमस, नॉर्थ भारत में फेमस है। और हिमालय से लेके विंध्याचल, आपको पता है जो विंध्याचल है वो बॉर्डर का काम करता है नॉर्थ और साउथ भारत को अलग करने का। तो यहाँ पे अब आपके मन में आ रहा होगा, पंचायत की तो हमने बात की ही नहीं, पंचायतन की बात की ही नहीं। मैं आ रहा होगा, पंचायतन क्या है? क्या सारे नागर शैली के मंदिर पंचायतन के स्टाइल में ही बनते हैं? नहीं, पंचायतन एक स्टाइल है जिसका यूज किया जाता है नागर शैली में। जरूरी नहीं कि नागर शैली के सभी मंदिर पंचायतन स्टाइल में बने, क्योंकि नागर शैली जो होती है, नागर शैली जो है उसमें एकदम से सिंगल मंदिर भी बनता है, और पंचायतन स्टाइल में भी मंदिरें बना करती है। पंचायतन स्टाइल का मतलब यह होता है, एक मेन मंडप होगा, एक जो मेन आप शिखर देख रहे हैं उसमें जिस भगवान को समर्पित वो मंदिर होगा, उन भगवान का उसके अंदर मेन गर्भगृह में वो भगवान स्थापित होंगे। लेकिन जब भी आप मंदिर जाते हैं तो आसपास आपको और सारे भगवान दिखते हैं, तो उस मंदिर के कॉन्टेक्स्ट में वो गौण भगवान होते हैं। जैसे अगर आप राधे कृष्ण के मंदिर जाएंगे इस्कॉन, तो वहां राधा कृष्ण की मंदिर की प्रमुखता होगी।
इस राम मंदिर में जाएंगे तो राम जी, राम लला की प्रमुखता होगी। सोमनाथ मंदिर में जाएंगे तो सोमनाथ जो वहां भगवान शिव है उनकी प्रमुखता होगी। वहां भी राम जी होंगे लेकिन गौण देवता के रूप में। तो होता यह है कि पंचायतन स्टाइल में अक्सर हाँ क्या किया जाता है, एक तो मेन मंदिर पे बर्डन वजन कम करने के लिए और इस तरह के गर्भगृह बनाए दिए जाते हैं ताकि भीड़ भी डिस्पर्स हो जाए और एक मतलब एक भीड़ वाला माहौल ना बने। उसके लिए एक मेन गर्भगृह में जो देवता होते हैं उनके अलावा 4 और ऐसे गर्भगृह बनाए जाते हैं अलग अलग कॉर्नर पे, और इस तरह से जो मंदिर आर्ट फॉर्म होता है उसको पंचायतन कहते हैं। यहां पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, ये सब देख रहे हो ना, तो इसी को पंचायतन आर्ट कहते हैं। इसमें अन्य जो गौण देवी देवता होते हैं उनको जो या अनुचर देवता आप कह सकते हो उनकी मंदिरें बनाई जाती है, तो इसको पंचायतन आर्ट फॉर्म कहा जाता है। क्या सभी मंदिरें? नहीं, ये भी मंदिर इसी फॉर्म में है, नागर शैली है, बट ऐसा नहीं है। इसके अलावा इसको देखिए, इस मंदिर को देखिए, ये दशावतार मंदिर है, नागर शैली में बना है, बिल्कुल अकेला मंदिर है, बिल्कुल अकेला मंदिर है, कुछ नहीं है। तो नागर शैली में पंचायतन स्टाइल के भी मंदिर बनते हैं और जो पंचायतन स्टाइल के मंदिर नहीं है वैसे भी मंदिर बनते हैं। साथ में लास्ट ये कि इसके इस तरह के पिलर्स पे, इसके वॉल पे अलग अलग जगह पे अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां हो सकती है। तो ये मंदिर नागर शैली में बने हुए मंदिर का एक एग्जाम्पल। तो राम मंदिर से और नागर शैली से संबंधित फैक्ट्स आई होप कि आपके क्लियर हो गए होंगे।